हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बेस लाइन आकलन 2021-22 जो कि कक्षा 8वीं के लिए है, सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित है। आपकी जो द्विमासिक परीक्षा है इसके यहाँ पर कंप्लीट प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले आपने यदि कक्षा 8वीं विज्ञान, अंग्रेजी, गणित या फिर कोई भी और विषय के नहीं देखे हो, संस्कृत, तो उनकी वीडियो मैंने बना दी है। आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे, बस आपको कमेंट करना नहीं मिल रही हो या फिर चैनल पर जाकर आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको जो भी सब्जेक्ट की विषय की चाहिए वहां पर लिंक पर क्लिक करेंगे, जिससे आपके आंसर आपको बेसलाइन के मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो आपके बेसलाइन आकलन हो रहे हैं कक्षा 8वीं के, ये सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय के सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसमें खंड अ, ब, स तीनों खंड के यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, यानी खंड अ के, ब के और स के। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के 8वीं हिंदी के। जेल में रहकर लोकमान्य तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो गीता भाष्य की, यहाँ पर गीता रहस्य इसको कहा जाता है, तो इसकी रचना की थी। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको पूछा है जिसका कोई सहारा ना उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? हम बेसहारा कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? बेसहारा। ठीक, तीसरा प्रश्न है सार। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, यहाँ पर उपसर्ग लगाने से आपको कौन सा शब्द बनेगा? अनुपसर्ग लगाना है। सार पहले से शब्द, उपसर्ग मतलब जो शब्द के सामने लगते हैं, तो क्या दिया गया है? अनु शब्द दिया, उसके सामने आपको सार लगाना। ये अनुपसर्ग दिया गया है, पहले सार शब्द है आपका। ठीक है, तो पहले सार लिख दीजिए, उसमें आपको कौन सा उपसर्ग जो शब्दों के पहले लगे, तो अनुपसर्ग लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? अनुसार। तो आंसर हो जाएगा अनुसार। पृथ्वी शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आंसर होगा पृथ्वी कहते हैं। तो यहाँ पृथ्वी, यहाँ पर अनुसार, बेसहारा और गीता भाष्य। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में आप अपने चारों ओर किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? देखिए वर्षा ऋतु होती है, उसके बाद क्या होते हैं? पेड़ पौधे हरे भरे खिल जाते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है। तो उत्तर होगा वर्षा ऋतु का सौंदर्य देखते ही बनता है। जैसे ही वर्षा शुरू होती है चारों ओर हरियाली छा जाती है, जो आंखों को सुकून पहुंचाती है। हरियाली देखकर पशु पक्षी के साथ मनुष्य भी प्रसन्न हो जाता है, यानी चारों ओर पेड़ पौधे हरे भरे देखकर हर किसी का मन खिल उठता है। फिर है छठवां, आप अपने 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चंस का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उससे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, आईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हरियाली ही हरियाली दिखती है, तो उत्तर होगा वर्षा ऋतु का सौंदर्य देखते ही बनता है। जैसे ही वर्षा शुरू होती है चारों ओर हरियाली छा जाती है, जो आंखों को सुकून पहुंचाती है। हरियाली देखकर पशु पक्षी के साथ मनुष्य भी प्रसन्न हो जाता है, यानी चारों ओर पेड़ पौधे हरे भरे देखकर हर किसी का मन खिल उठता है। फिर है छठवां, आप अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पसंद करोगे? जैसे कि आपके घर में दादा दादी हो, बड़े बुजुर्ग हो, उनको आप किस प्रकार से रखते हो, उनकी बातें क्या करते हो, उनसे किस प्रकार से रहते हो, वो आपको उनका व्यवहार, आप कैसा व्यवहार करते हो उनके प्रति, वो आपको बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो उत्तर होगा हम अपने बुजुर्गों के साथ प्यार का व्यवहार करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बुजुर्गों से अनुभव मिलता है और अनुभव को खरीदा नहीं जा सकता। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने अच्छे बुरे कार्य किए, वो सबका अनुभव उनके पास समग्र है, संग्रह है। उनसे हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं जो हमें पता ही नहीं होती। दूसरा होगा हमारे बुजुर्ग समय समय पर हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान सिखाते हैं। तीसरा होगा कोई भी व्यक्ति अपने बुजुर्गों के बिना जीवन नहीं जी कोई भी व्यक्ति अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। अपने बारे में अपनी मातृभाषा में कोई 5 वाक्य आपको लिखना है। ठीक है, अपने बारे में मतलब यहाँ पर आप क्या हो, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी, आपका मन किस में लगता है, आप कौन सा खेल पसंद है, आप घर पे कौन सा किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो पहले उत्तर होगा मेरा नाम मयंक है। आपका नाम जो भी हो यहाँ लिख दीजिए, जैसे गीता हो, सीता, राधा, मोहन, यहाँ पर जो भी आपका नाम हो वो लिख दीजिए, तो आपका नाम आ जाएगा। फिर आपको जो अच्छा लगता है, जैसे मुझे पढ़ाई और खेलकूद करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा सपना इंजीनियर बनने का, आपका जो भी हो, डॉक्टर हो, टीचर हो या फिर और भी कोई सपना हो वो लिख दीजिए। उसके बाद अगला हो जाएगा मैं अपने माता पिता का आदर सम्मान करता हूँ। ये तो आप सभी लिख सकते हैं क्योंकि सभी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं। मुझे दूसरों की बुराई करना अच्छा नहीं लगता, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, यदि आप में है ये तो ये लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो इसके पहले आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या हो आपके बेसलाइन आकलन के जितने आपको मिलने वाले हैं सारे क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या हो तिमाही के आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर उनका पूरे सॉल्व पेपर आपको मिल सके। और साथ ही आपके साथ में कक्षा 8वीं के जितने भी विद्यार्थी आपके ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, उन सभी को वीडियो जरूर शेयर करें। साथ ही उनसे ये भी कहें कि वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आपके घर में जितने मोबाइल है उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। चलिए देखते हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आज क्या है, आज भ्रष्टाचार की नींव इतनी गहरी है, इसकी जड़ इतनी गहरी हुई है कि इसे समूल नष्ट करना संभव नहीं है। फिर भी कठोर कदम, भ्रष्टाचार क्या होता है, जैसे किसी कार्य को करने के बदले हमें कुछ रकम चुकानी पड़े या कुछ पैसे देना पड़े, ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है। जबकि उस कार्य को हम यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन हमें पैसे के लिए यहाँ पर दबाव बना जाता है, तो ये भ्रष्टाचार होता है। इसका रोकने का सबसे ठोस कदम क्या है कि जन आंदोलन द्वारा जन जागरूकता फैलाई जाए कि पैसे देकर कोई काम नहीं हो सकता, आप बिना पैसों के भी इन कार्य को कर सकते हैं। जैसे समाज सेवी अन्ना हजारे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए ठोस कदमों में से इस दिशा में काफी सफलता मिली है। इसके अलावा इसे रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि एक बार पकड़े जाने पर रिश्वतखोर कभी किसी भी दिशा में लचर कानून का फायदा उठाकर न छूट जाए। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय है, नागरिक को जागरूक इसमें रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राकेश अपनी बहन व पिता के साथ बाजार गया। उन दोनों ने बाजार से बहुत सारी खरीदारी की, फिर वे वापस घर आ गए। इसमें सर्वनाम संज्ञा क्या क्या है छांटना। ठीक है, तो सर्वनाम मैं बता देती हूँ। सर्वनाम यहाँ पर क्या हो जाएगा और संज्ञा क्या हो जाएगा, दोनों हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ उस प्रकार से लिखना है। सबसे पहला कॉलम आप संज्ञा का बना लेंगे। संज्ञा में नाम वाली चीजें आएंगी, और सर्वनाम मतलब जब हमें नाम की जरूरत ना पड़े, जैसे कि हम बिना नाम के उसे बुलाना चाहें और कुछ संबोधन दे। तो संज्ञा में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर नाम आते हैं तो राकेश हो गई पहली संज्ञा, दूसरी हो गई बहन और पिता, फिर सर्वनाम की जगह पे उन और वे आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों ने यहाँ पर क्या करा, वो करा बाजार से गए और फिर खरीदारी करके आए, वे भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उन और वे, तो यहाँ पर आपके दो सर्वनाम हो जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है, यहाँ पर क्रॉस में मिलाया गया है, तो मैंने आपको बता दिया है। संज्ञा क्या क्या हो जाएगी, एक तो राकेश संज्ञा और दूसरी बहन और पिता। सर्वनाम हो जाएंगे उन और वे, ये दो सर्वनाम है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इसमें आप डाउट नहीं लेना है। सर्वनाम में क्या लिखिए, सर्वनाम में आंसर हो जाएंगे उन और वे, और संज्ञा में क्या आंसर हो जाएंगे, संज्ञा में हो जाएगा राकेश और बहन और पिता। ये संज्ञा होती है। संज्ञा किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, आपको याद ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बहुत सरलता से आप इसको समझ लेंगे। आपके आसपास देख लीजिए, आपको ऐसे कोई पर्यटन स्थल पता है जहां आप गए हो कई बार घूमने अपने माता पिता या भाई बहन के साथ में, तो आपको बहुत जल्दी से याद आ जाएगा। तो उत्तर लिखना है, पर्यटन स्थल वे होते हैं जहां लोग घूमने फिरने आते हैं और वहां के सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। उदाहरण हो गया तीरथगढ़ जलप्रपात, तुरतुरिया जलप्रपात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको लिख लेना है, या फिर आपको कोई और याद हो इनमें से तो वो भी लिख लीजिए। और तीर्थ स्थान क्या होता है, तीर्थ स्थान वह होता है जहाँ किसी भगवान की पूजा की जाती है, और वह स्थान सुप्रसिद्ध होता है जिसके कारण लोग वहाँ आते हैं, उनके दर्शन करते हैं। जैसे कि हम दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, वहाँ पर जो देवी है उनको ही देखने यहाँ पर जो मंदिर है दंतेवाड़ा का, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो ऐसे कोई मंदिर आपके आसपास हो, आपके क्षेत्र में, जहाँ पर आप जाना पसंद करते हो, तो उस मंदिर का लिख लीजिए नाम। ठीक है, तो बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, महामाया मंदिर, रतनपुर और शिवरी नारायण मंदिर। ठीक है, ये कुछ प्रमुख मंदिर है जहाँ पर बहुत सुप्रसिद्ध है, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोग इन्हीं को जानते हैं, इन मंदिरों को। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, देश की रक्षा कौन कौन करते हैं। तो किसी देश की रक्षा जो है सैनिक करते हैं देश के, तो किसी देश की रक्षा उसके देश की सेना के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्र की रक्षा उसके सैनिकों के द्वारा, हमारे भारतीय आर्मी के जो सदस्य है वो सारे यहाँ पर इसकी रक्षा करते हैं, सेना के जो जवान है वो। चलिए, उसके बाद 12वां प्रश्न है, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है। तो आदरणीय, हम जब भी बड़ों को आदर देते हैं तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, आदरणीय माता जी प्रणाम, आदरणीय पिताजी प्रणाम, आदरणीय ताऊ जी, चाचा जी, जो भी हम लिखते हैं, दादाजी। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो हम कौन सा संबोधन लिखेंगे, सिर्फ आदरणीय आप याद लिखिए, बाकी क्वेश्चन में मिल जाएगा। जैसे बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या की जगह पे आदरणीय लिखा जाता है। ठीक है, उत्तर याद हो जाएगा जल्दी से। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, लिखिए। जैसे कि आपकी अभी परीक्षा है तो आप क्या क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, समय सारणी बनाओगे,
यानी टाइम टेबल बनाऊंगी कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे मैं गणित पढ़ूंगा, इतने बजे मैं मैथ्स पढ़ूंगी या फिर सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, विज्ञान ये पढ़ूंगी। तो इस प्रकार से आप योजना बना लेते हैं। फिर उसके बाद उस सभी विषयों को अच्छी तरह से समझ कर याद करते हैं। फिर कठिन विषयों को ज़्यादातर अभ्यास करते हैं और समझ नहीं आने पर अपने टीचर्स का, अपने मम्मी पापा का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन है, आपकी माँ आपको किन किन कार्यों को करने से रोकती है और क्यों। देखिए, तो यहाँ पर है, सबसे पहले आपकी मम्मी जो आपको हमेशा अच्छे कार्यों के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करती है, लेकिन जो आप गलत कार्य करते हो, कुछ जो छोटे मोटे कार्य जिसमें आप गलतियाँ करते हो, उनके लिए माँ आपको रोकती है या कई बार डांट भी देती है। लेकिन माँ की जो डांट है उसमें भी प्यार होता है। तो उत्तर होगा, किसी भी सामानों को चुराने के लिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, क्योंकि चोरी करना बुरी बात हो, तो इसके लिए माँ आपको हमेशा डांटेगी। बिल्कुल सही करती है। दूसरा है, विद्युत उपकरण को गीले हाथों से छूने से, क्योंकि ऐसा करने से विद्युत के झटके लग जाते हैं और सबसे ज्यादा फिक्र आपकी माँ आपकी करती है। तीसरा होगा, धारदार वाली चीज़ों से दूर रहने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों के प्रयोग से चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नुकीले होते हैं, इनसे चोट अधिकतर लग जाती है। इसलिए माँ नहीं चाहती कि आपको थोड़ी सी भी खरोच आए। इस कारण जो है माँ कई बार आपको डांट देती होगी। और यहाँ पर गंदे पानी में खेलने से, क्योंकि गंदे पानी में बीमारियाँ फैलती हैं। लड़ाई झगड़ों से दूर रहने से, क्योंकि लड़ाई झगड़े से मनमुटाव होता है और दोस्ती भी टूट जाती है। तो ये कुछ कार्य है जिनसे माँ हमें क्या करती है, रोकती है इन कार्यों को करने से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है, आदि मानव कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना। तो आदि मानव जंगल तथा गुफाओं में रहते थे। वे कंदमूल, फल और मांस खाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, जो आदि मानव थे, पहले के जो मनुष्य थे वो आदि मानव कहलाते थे। वो अधिकतर जंगलों में गुफा बना बना कर रहते थे और वहीं के जो पशु पक्षी प्राणी थे उनको खा लेते थे कई बार, या कई बार उनको पौधों से, पेड़ों से जो फल फूल मिलते थे उन्हीं से वो अपना गुजारा किया करते थे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ योग करना क्यों जरूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको जो है बेसलाइन आकलन सभी कक्षाओं के सभी प्रश्नों के उत्तर, त्रैमासिक परीक्षा के जो आपकी होने वाली है, इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, आपके साथ कक्षा 8वीं के जितने भी आपके विद्यार्थी उन सभी को शेयर कर दे, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं, बच्चों को पढ़ाई के साथ योग करना क्यों जरूरी है। क्योंकि इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो उत्तर होगा, बच्चों को पढ़ाई के साथ योग करना जरूरी है क्योंकि योग आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान और एकाग्रता पाने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। योग करना नींद के लिए फायदेमंद होता है, इससे जल्दी नींद आ जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर इस प्रकार से लिख लेना है। और योग करने से क्या होता है, तनाव से मुक्ति तो मिलती है, साथ ही शरीर को संतुलन बनाए रखता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे, बेसलाइन आकलन जो कि सेतु अभ्यासक्रम पर आधारित है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको फटाफट मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो दोस्तों में वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।